बहुत समय पहले एक शहर था जो खुशहाल और शांति से भरा हुआ था। उस शहर का बादशाह मलिक ज़हीर दुनिया भर में अपनी इंसाफ पसंदी और न्याय के लिए मशहूर था। उसका शहर हर चीज में सबसे बेहतरीन था। हर व्यक्ति खुश था, हर काम समय पर होता और हर समस्या आसानी से हल हो जाती। मलिक ज़हीर का नाम हर शहर, हर बस्ती में इज्जत से लिया जाता था और उसकी हुकूमत को देखकर दूसरे शहरों के बादशाह भी उसकी मिसाल देते थे। मलिक ज़हीर को हमेशा यह लगता था कि उसका काम अपनी कौम की खुशहाली और शांति के लिए है। लेकिन एक दिन जब वह अपने महल के बाग में छुपकर सोच रहा था, उसके जहन में एक नया सवाल आया। क्या सच में जो मैं कर रहा हूँ वह सबसे बेहतर है? क्या मुझे अपनी कौम के लिए हर फैसला सही लगता है? क्या मुझे सच में बुद्धि और समझ मिल गई है जो अपने लोगों की मदद कर सके? ज़हीर का दिल परेशान हो गया और उसने सोचा, मैं अपनी सारी जिंदगी सिर्फ अपनी ताकत और ज्ञान पर निर्भर करता आया हूँ, लेकिन आज मुझे समझ आता है कि असली समझ कहीं और मिलती है। ये केवल किताबों में नहीं होती, बल्कि इंसान की जिंदगी के अनुभवों से आती है। ज़हीर ने फैसला किया कि वह अपनी बुद्धि की तलाश में अपनी ताकत, इज्जत और आराम सब कुछ छोड़कर सफर पर निकलेगा। अगर बुद्धि सिर्फ ज्ञान से मिलती है तो मेरे पास तो हर चीज थी, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। मुझे अपनी सोच और अपनी दुनिया के बारे में सच्चाई समझनी होगी, उसने सोचा। मलिक ज़हीर ने अपने महल की छतरी उतारकर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की। उसने एक आम आदमी जैसा कपड़ा पहना और अपने महल को छोड़ दिया। अपनी सोच को समझने और अपने फैसलों को सुधारने के लिए उसने अपने शहर की सबसे गरीब बस्ती में जाना शुरू किया। शहर शहर वह लोगों से मिलता, उनकी बातें सुनता, उनकी मुश्किलों को समझने की कोशिश करता और सबसे जरूरी बात, अपनी सोच को फिर से देखने के लिए, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए वह हर इंसान से कुछ न कुछ सीखता गया। पहले उसकी मुलाकात एक गरीब औरत से हुई जो अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ यादें ढूंढते हुए अक्सर सड़क पर बैठकर अपने दर्द और छुपे हुए जज्बात को बेचैनी से समझ रही थी। मलिक ज़हीर ने उससे पूछा, आंटी, आप किस चीज की तलाश में हो? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और कहने लगी, बेटे, मैं सिर्फ अपनी दर्द की कहानी नहीं सुनाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम भी समझो कि असली समझ सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि इंसान के दर्द और उसके जज्बात में होती है। हर इंसान की जिंदगी की कहानी अपनी जगह एक सबक होती है। जब हम अपनी मुश्किलों को समझकर उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं तो वही असली समझ होती है। ज़हीर को उसकी बात समझ में आई। उसने सोचा, क्या बुद्धि वह है जो हम अपनी जिंदगी के दर्द से सीखते हैं? क्या सच में हमारे जज्बात और मुश्किलें हमें वह रास्ता दिखाती हैं जहां हम अपनी असली समझ को पा सकते हैं? उसने सोचा कि यह किसान जो अपनी जिंदगी को इतनी मुश्किलों के बाद भी सहकर चल रहा है, अपने अंदर असली बुद्धि को समझने की क्षमता रखता है। मलिक ज़हीर ने अपने सफर को जारी रखा और उसने अपनी सोच को एक नए तरीके से देखना शुरू किया। ज़हीर का सफर जारी था और वह अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वहां एक खेत था जहां उसने एक किसान से मुलाकात की जो अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। किसान का चेहरा थोड़ा सा उदास था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक गहराई थी। ज़हीर ने उससे पूछा, आप कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में कामयाब हुए? किसान ने जवाब दिया, बेटे, जिंदगी में अगर सब्र न हो तो हर मुश्किल पल इंसान को उदास कर देता है। मेरे लिए हर दिन नई मेहनत का है, हर वक्त का अपना हिस्सा है। जब तक हम अपनी मेहनत का पूरा हक नहीं समझते, तब तक हम अपनी जिंदगी का असल मकसद नहीं समझ पाते। ज़हीर को समझ में आया कि असली बुद्धि सब्र और मेहनत में है, और यह बात किसान के चेहरे पर लिखी हुई थी। उसके अंदर एक ऐसी बुद्धि थी जो अपने काम से सीखी गई थी, न कि किसी किताब से। सफर के दौरान ज़हीर की मुलाकात एक व्यापारी से भी हुई जो अपनी दुकान में काम कर रहा था। व्यापारी अपनी माल और दौलत में डूबा था, लेकिन मलिक ज़हीर ने जब उससे अपनी सफलता का राज पूछा तो व्यापारी ने जवाब दिया, मलिक, सबसे जरूरी बात यह समझनी होती है कि माल और दौलत सिर्फ एक जरिया है। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी दौलत को दूसरों की मदद में इस्तेमाल करते हैं। मेरे लिए सफलता वही है जो दूसरों को भी मिलती है। ज़हीर की आंखों में एक नई चमक थी। उसने सोचा, यह व्यापारी जो अपनी दौलत से इतना ज्यादा खुश नहीं था, अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद में लगा रहा है। ये कैसे अपनी दौलत का असली मकसद समझ रहा है? मलिक ज़हीर की आंखों में जो रोशनी थी, उसने उसे अपनी जिंदगी का असली मकसद समझने की क्षमता दे दी थी। सफर के दौरान मलिक ज़हीर की मुलाकात एक बड़े ज्ञान और समझ के अध्यापक से भी हुई। यह अध्यापक अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था, लेकिन उसका अंदाज बहुत ही साधारण था। उसने मलिक ज़हीर से कहा, मलिक, बुद्धि सिर्फ ज्ञान तक नहीं, बल्कि इंसान की विनम्रता और समझदारी में होती है। अगर हम अपनी सोच को बढ़ाने के लिए सब्र और तवक्कुल से काम न लें,
तो हम कभी भी असली बुद्धि नहीं पा सकते। ज़हीर को उसका जवाब गहरा लगा। वह समझ गया कि असली बुद्धि का एक हिस्सा हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे दिल में होता है। ज़हीर का सफ़र उसके लिए एक नई दुनिया का रास्ता था। अपनी शहर की गलियों में उसने जो कुछ सीखा था उसने उसे अपने शहर के लोगों से साझा किया। वापस आने पर मलिक ज़हीर ने शेख उमर को बुलाकर कहा, आज मैं आपको अपनी सफ़र की कहानी सुनाता हूँ। उस सफ़र में मैंने ये समझा है कि असली बुद्धि सिर्फ ज्ञान तक में नहीं बल्कि हमारे अनुभवों, हमारे जज्बात और हमारी मुश्किलों में होती है। शेख उमर ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक। असली बुद्धि हर इंसान के दर्द, उसकी मेहनत और उसकी मदद में छुपी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली बुद्धि सिर्फ किताबों और ज्ञान से नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू से मिलती है। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है और हर कहानी अपने अंदर एक सबक छुपाए होती है। हमारी असली सोच तब तक नहीं बदलती जब तक हम अपने जज्बात और दूसरों के दर्द को समझकर अपनी सोच को गहराई नहीं देते। बुद्धि वही है जो हम अपनी हर मुश्किल, हर खुशी और हर दर्द से सीखते हैं।